महाराष्ट्र में प्रचंड जनादेश मिलने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। पिछले कई दिनों से सिर्फ अटकलों का दौर जारी है। कभी कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर लिया गया है, तो कभी अचानक से फिर एकनाथ शिंदे रेस में दिखने लगते हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि इसका फैसला बीजेपी करेगी। फिर भी अटकलें थमती नहीं दिख रही। जिस तरह से वो अपने गांव चले गए हैं, बैठकें रद्द हो रही हैं, उससे इन अटकलों को और भी हवा मिल रही है कि वो नाराज चल रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र की जनता कंफ्यूज है। हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण के लिए 5 दिसंबर की तारीख भी घोषित हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक से सियासत के केंद्र में आ गए। एक तरफ दिल्ली से लेकर मुंबई तक मुख्यमंत्री के पद और नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि पिछले हफ्ते शिंदे सतारा जिले में स्थित अपने गाँव तारेगांव चले गए, जिसके बाद देश भर की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गांव आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले इसे शिंदे का सियासी दांव बता रहे हैं और उनके मुताबिक कुछ मंत्रालयों को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच बात नहीं बन पा रही है, इसलिए वो रणनीति के तहत अपने गांव तारेगांव गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी तो बीजेपी के पास रहेगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे कि नहीं, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे बैकफुट पर क्यों आ गए। दरअसल 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद से अगले मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हो गई थी। शिवसेना और एनसीपी के साथ साथ बीजेपी की ओर से भी सीएम को लेकर दावे किए जाने लगे। शिवसेना और एनसीपी ने अपने अपने विधायक दल का नेता चुनकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी की, लेकिन पहले एनसीपी और अब शिवसेना बैकफुट पर है। दरअसल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा वाली सीट में महायुति को 230 सीट मिली है। इसमें 132 सीटों पर अकेले बीजेपी को जीत मिली है, जो बहुमत से 13 सीट कम है। सूत्रों की माने तो जब बीजेपी अकेले 110 सीट के पार गई, तो शिवसेना और एनसीपी को ये समझ आने लगा था कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई है। वहीं एकनाथ शिंदे के मराठा फेस को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को हर वर्ग का वोट मिला, उसने इस नैरेटिव को भी तोड़ने का काम किया। देवेंद्र फडणवीस 2019 और 2022 में सीएम बनने से चूके थे, जिससे इसका भी उनको फायदा मिल रहा है। हालांकि इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को समझाकर अपने अपने क्षेत्र में जाने को कहा है, जबकि एकनाथ शिंदे ने भी खुद को महायुति का कार्यकर्ता करार दिया है। ऐसे में अब साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे 2.5 सालों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है। ऐसे में आइए देखते हैं कि उन्हें क्या क्या मिल सकता है। दरअसल मीडिया में ये खबर सामने आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय जरूर चाहिए। ऐसे में जब शिंदे सीएम का पद बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं, तो उनको इस कुर्बानी के बदले गृह विभाग मिल सकता है। एक खबर ये भी चल रही है कि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम काफी आगे आ रहा है। इसके अलावा शिंदे को बीएमसी का राजा बनाया जा सकता है, क्योंकि मुंबई नगर निगम का बजट किसी भी राज्य की सरकार से कम नहीं होता है। ऐसे में बीएमसी पर राज करने वाला ही सही मायने में मुंबई का राजा होता है। यही नहीं, शिंदे को शिवराज सिंह चौहान के जैसे ही केंद्र में कोई बढ़िया मंत्रालय मिल सकता है। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम पद के बदले शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मानित जगह मिली थी, वैसे ही शिंदे को भी मिल सकती है। फिलहाल कई दिनों की देरी के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुनने में थोड़ी तेजी दिखाने का काम किया है। अब जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। 4 दिसंबर को विधायकों के साथ बैठक होने वाली है और उसी में सीएम का चयन भी किया जाएगा। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि सियासत का केंद्र बने महाराष्ट्र में इन सियासी ड्रामों के बाद शिंदे की असमंजसता के बीच अब कौन होगा अगला सीएम। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।